देखो, बालू का अगर बांध रोके हुए है तो देख लो, असावधान हुए फूटा तो पूरा तल से बहा जाएगा, क्योंकि बालू का बांध है। ऐसे इंद्रियों का संयम है। अगर कहीं भी तुमने चूक कर दी, फूटा है इंद्रियों का संयम, टूटा, तो शैतान बना देगा। ऊपर से आप भले किसी भेष में रहे, अंदर से पूरे के पूरे शैतान हो जाएंगे। पक्की बात समझ लो। अब अंदर की बात देखो, वृत्ति की, तो भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जो उपासक प्रभु के चिंतन को छोड़कर विषय चिंतन करने लगता है, ये होता है। कोई दृश्य आया, कोई व्यक्ति आया, कोई परिस्थिति आई, कोई घटना आई, प्रभु का चिंतन छूट गया। अगर थोड़ी भी असावधानी रखे तो बड़े बड़े भक्तों से भी ऐसा हो जाता है। एक बार कोई ऐश्वर्यवान व्यक्ति आया, तो उसका थोड़ा चिंतन बन गया सूरदास जी का, ऐसे जरा सा चिंतन। जे ही देखा कि अरे इसके संयोग से भगवत चिंतन छूट गया। वो ऐसे क्षण मात्र के लिए बहुत कष्ट हुआ। तत्काल एक पद की रचना की, उन्होंने उसी समय गाया, मोशम कौन कुटिल खल कामी जिन मुको तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी मोशम कौन कुटिल खल कामी। ओहो, मैं तो प्रभु का दास हूं, मेरा भरण पोषण प्रभु से हो रहा है। हाय, मैं जिनका नमक खा रहा हूं उनको भूल गया और अन्य ऐश्वर्य, अन्य व्यक्ति का चिंतन करने लगा। कैसा मैं कामना वाला कुटिल हूं। हाय, मैं कैसा नमक हरामी हूं, अपने मालिक का नमक खा करके दूसरों की तरफ देख रहा हूं। ये महापुरुषों, ये महापुरुषों, अंतर की वृत्ति गई। अमुक धनी, अमुक राजा, अमुक, जरा सा वृत्ति गई। एक जरा सा भी आंख में कण पड़ जाए तो कितना कष्ट होता है, और पीठ में नहीं पड़े। कमजोर उपासक के लिए विषय पीठ में गिरने जैसा है। सावधान उपासक के लिए आंख में जरा सा तो ऐसा खरकेगा। देखो कैसा खरक रहा है। भरी भरी उदर विषय को धायो जैसे सूकर ग्रामी हरिजन छाड़ी हरि विमुखन की निश दिन करत गुलामी मोशम कौन कुटिल खल खामी। मैं पात रहा हूं हरि का। चिंतन चला, कैसे चला गया। हे सूकर, गांव की सुअर की तरह मन भर भर के उधर विषयों का चिंतन। ओहो, हरि भक्तों का चिंतन छोड़कर, हरि का चिंतन छोड़ करके हरि विमुखों का चिंतन होने लगा। कैसा, ऐसा कैसे हो गया। एक क्षण के लिए, एक जरा सी वृत्ति को कितना कोस रहे। पापी कौन बड़ो जग मोते सब पतितन में नामी। अब क्या कहूं,
सूर पतित को ठोर कहां, सुनिए श्रीपति स्वामी। हाय, हमारे मालिक तो मां लक्ष्मीपति है, उनका इतना ऐश्वर्य अनंत, उनकी तरफ से वृत्ति हटकर किसी और की तरफ गई। कितना मैं महापापी हूं। ये देखो, जरा सी वृत्ति, कितना बड़ा दुख उनको है। संसार में मेरे से बढ़कर कौन पापी हो सकता है? बोलो, ऐसे को ठौर कहां मिलेगी जो अपने ऐसे श्रीपति प्रभु का चिंतन छोड़कर किसी और का चिंतन करे। ये सावधान वृत्ति एक क्षण की अपने आप देख लो, नाप लो कहां हो। अपने प्रभु से हटकर किसी और की बात, किसी और का चिंतन, किसी और की महिमा। वाह, कैसे नमक हरामी हैं हम। अपने मालिक का खा करके दूसरे के भाट की तरह उनकी कीर्ति का गान करते हैं। कहा हो दूसरे का मारे मरण धर्मा, कुछ नहीं, पानी का बुलबुला, सच्चिदानंद अविनाशी की दास्ता करने वाले, तुम्हारी वृत्ति कैसे चली गई? प्रत्येक साधक को सावधान होकर के अपनी चित्त वृत्ति को देखते रहना चाहिए। कभी कभी भजन कीर्तन व्याख्यान समाधि ध्यान, इसमें भी नाटक का प्रवेश हो जाता है, दंभ का प्रवेश हो जाता है। कैसे? बहुत सावधानी की बात है। हम भजन कर रहे हैं, चार लोग देख रहे हैं ना कि भजन कर रहे हैं। अगर अंदर की वृत्ति ऐसी है तो बहुत बड़ा आप धोखा कर रहे हैं। ये अखिल लोक स्वामी का भजन उनको आकर्षित करने के लिए कि लोगों को, भजन का दिखावा नहीं होना चाहिए। हम भजन कर रहे हैं और कोई हमें देख रहा है, हमें भजनानंदी कहे, अगर ऐसी अंदर बात है तो देख लो एक रोग प्रकट हो रहा, पाखंड अंदर घुस रहा है। पाखंड तुम्हारे अंदर, ये नाश कर देगा आपकी स्वस्थ भक्ति को। कीर्तन, हम जोर से पद गायन कर रहे हैं, नाच कूद रहे हैं, अगर अंदर से कि चार लोग देख करके रीझेंगे कि ये भक्त मंडली है, गए मारे गए। हम प्रियाजू के लिए गान कर रहे हैं, प्रियाजू को रिझाने के लिए या लोक रिझाने के लिए। ये अंदर की बात है, बाहर की नहीं, से बाहर से नहीं पहचाना जा सकता। व्याख्यान, उपदेश, हम अपने भगवदानंद के लिए यश का गान कर रहे हैं या हम बहुत ज्ञानी हो, सब अज्ञानी, इनका हम उद्धार करने के लिए अवतार लिए, ये बात अंदर से है, देखना है। आप नाम कीर्तन झूम झूम के कर रहे हो, चार लोग सुन रहे हो, आपके हृदय में ये है कि चार लोग बड़ा क्या यार नाम कीर्तन वो लोग करते हैं, मजा आ गया। किसको? प्रपंचियों को। क्या हुआ? जिनको तुम्हें अधीन करना तो बात नहीं बनी। तो बोले फिर तो कमरा बंद करके करें। नहीं, अपने प्रीतम के लिए करो, चाहे लाखों की सभा में हो। अपने प्रीतम, लक्ष्य आपका अपने प्रीतम होना, ये आपका विषय है, ये दूसरा कोई नहीं जान सकता। खूब नाम कीर्तन करना चाहिए, खूब नाम सुनाना चाहिए, लेकिन अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए। कहीं अपना कोई सुख छुपा हुआ है इस प्रचार प्रसार में, तो ये समझो महापुरुषों ने, आचार्यों ने, गुरुजनों ने जो नाम प्रचार किया है वो अपने आत्म सुख के लिए किया है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, हमारे प्रीतम का नाम जोर जोर से गा रहे हैं, सब में प्रीतम बसा, वो आनंदित हो रहा है। हम नाम कीर्तन कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, इससे लोग प्रभावित हो, हमें हमारी अनुकूलता की वस्तुएं दें, हमें प्रणाम नमस्कार करें, हमें त्यागी, ज्ञानी, वैरागी, भगत, महात्मा कहें। बात बिगड़ गई, दिशा बदल गई, लक्ष्य बदल गया। तो लोक दिखावे की अगर कोई भी वृत्ति हो तो प्रार्थना है, निकाल के फेंक दो, नहीं तो तुम्हें भ्रष्ट कर देगी, नष्ट कर देगी। पूज्य भाई जी महाराज, इसी प्रकार बढ़िया से बढ़िया आप भोग तैयार कर रहे हैं प्रभु के लिए, पर आप अपने स्वाद का ध्यान रखते हुए भोग लगा रहे, बिगड़ गया भोग। गर्मा, ये सुनो, दिखा दो। श्री जी कहा है ना कि बिना भोग लगाए जल्दी दिखो, देखो गर्मा गर्म है, अगर रख दो के तो फिर ठंडा हो जाएगा। प्रभु को तो पाना नहीं, वो तो देखते ही ना, दिखा दो।
बिगड़ गई बात। ये अंदर की बात है, बाहर की नहीं। ये कोई बाहर से नहीं जान सकता। ऐसा आंतरिक कमियां हैं जो महापुरुष अपने सूक्ष्म दृष्टि से देखकर, अगर बढ़िया से बढ़िया श्रृंगार कर रहे हैं और आपके हृदय में एक भावना है कि आज लोग देखकर क्या बात, तो बस आप गई क्या बात। आपको डूबना है कि हमारे प्रियालाल को सुख मिलेगा, ऐसे हम सिंहासन की रचना कर रहे हैं, लोग नहीं। हमारे हरि गुरु प्रसन्न हो रहे ना, बस लोग नहीं। तुम्हारी दृष्टि में लोग हैं तो तुम्हारा श्रृंगार, तुम्हारी आरती, तुम्हारा भोग सब दिखावा हो गया, पाखंड हो गया। हमेशा सावधान रहो। इंद्रियों की गुलामी से आप ऊपर उठते जा रहे हैं। ये आपको अपनी इंद्रियों पर दबाव बना करके अनुभव करते रहना है। इंद्रियों पर दबाव इंद्रिय हमारे ऊपर दबाव बनाए, हम स्वीकार किए हुए हैं। बहादुर बनते, स्वतंत्र बनते, उपासक बनते, त्यागी बनते हैं। हम कहीं आराम, मान बढ़ाई, विषय सेवन, इसे भगवत कृपा तो नहीं समझ रहे। जांचते रहिए, कहीं सांसारिक सुखों को लेकर कृपा की बात तो नहीं कर रहे। देखते रहिए। हमें कई ऐसे प्रचारक मिले जो अपने को धर्मोपदेष्टा और धर्म का प्रचार करने वाले कहते थे। देखो भाई जी महाराज बड़ी सूक्ष्म दृष्टि के आचार्य कोटि के महापुरुष हैं। डॉक्टर सही बात बोलेगा, सुधार करना करो, न करना ना करो। देखा कि जो उनका बहुत स्वागत करते हैं, जब उनके पास बैठे तो जिस मोहल्ले में, जिस घर में बहुत स्वागत हुआ, उसकी कीर्ति का गान करते हुए मिले। आज उस मोहल्ले में गए, क्या फूलों के पावड़े बिछा दिए, माला पहना, कितना महान भगत। और एक गली में जहां उनका आदर नहीं हुआ, उसकी निंदा करने लगे। कैसे सब शुष्क हृदय के लोग, ऐसा ऐसा। तो भाई मुझे लगता है भगवान का प्रचार नहीं कर रहे, अपने मान का प्रचार कर रहे हो। महापुरुष जन सही निर्णय कर। भाई मुझे लगता है तुम धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हो, भगवान का प्रचार नहीं। प्रचार तो नित्यानंद महापुन खोपड़ी फोड़ दी। महाप्रभु उनके दास को कोई, उनके परिजन को कोई कष्ट दे, इसलिए उनको रोष आ रहा है। लेकिन महाप्रभु नित्यानंद जी चरण पकड़ करके चैतन्य महाप्रभु, प्रभु सच्चे कृपा के अधिकारी तो यही जाने, महान भागवत बना दिया। जो मार रहे हैं, सम्मान की अपमान की तो बात, मार रहे, गालियां दे रहे हैं, खोपड़ी फोड़ दी, रक्त रंजित कर दिया, उनके लिए वो हाथ जोड़कर कह रहे, यह नाम प्रचार। सावधान, समस्त धर्म के साधनों में, समस्त साधनाओं में कहीं भी तुम्हारे अंदर बड़ाई सुनने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। वाही सुनने की, प्रणाम नमस्कार भोग सामग्री इनकी पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। केवल जग मंगल गुण ग्राम राम के, भगवान का चरित्र, भगवान का नाम, सबका मंगल हो और मंगल सबका हो, ये भावना तो है। पर हमें वर्तमान में महामंगल मोद मिल रहा है कि हम प्रभु का अपने जस गा रहे हैं, अपने नाम गा रहे हैं। इसलिए साधक सावधान रहे, किसी भी तरह की ऐसी कोई भी त्रुटि अंदर बर्दाश्त न करें। छोटी सी भी छोटी गलती को पहाड़ की तरह माने और उसको नष्ट करने का उपाय करें। हम लोग ढील दे देते हैं, बड़ी सी बड़ी भी गलती को छोटी मान के साइड में, हाँ चलेगा, इतना तो चलेगा। अरे इतना नहीं चलेगा, एक चिंगारी भी रह जाएगी, हवा मिलेगी, ज्वाला बन जाएगी, भस्म हो जाओगे। एक चिंगारी भी विषय की नहीं रहने देना है। एकदम निर्विषय, शांत इंद्रिय, शांत मन, शांत बुद्धि, तो आपका स्वरूप जो शांताकार है, प्रकाश